जीवन क्या है? एक रंगमंच ही तो है। हम जीते हैं, मरते हैं और जिंदगी में अपना एक किरदार अदा करते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल, हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग। मेरा नाम है मेघा शर्मा और आपके पसंदीदा कार्यक्रम रिच शो में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसी कड़ी में हमारे आज के कार्यक्रम का अहम विषय रहेगा हिमाचल में मंच और अभिनय। सर, थोड़ा बताएंगे आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को? जी नमस्कार सभी को। सबसे पहले मेरा नाम काव्यांश हरनोट है और मैं अभी 16 साल का हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश शिमला का रहने वाला हूँ और अभी मैं अपनी एक्टिंग के साथ साथ और शॉर्ट फिल्म्स भी करता हूँ और फिल्म्स भी करता हूँ। एंड अभी मैं हिमाचल प्रदेश शिमला में रहता हूँ और साथ साथ पढ़ाई भी करता हूँ। तो ओके, तो काव्यांश, जैसे आपने हमें बताया कि आपने शॉर्ट मूवीज़ भी की है, थिएटर भी किया है, तो थिएटर और जो शॉर्ट मूवीज़ का वो जो एक्सपीरियंस है वो कैसे एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है? अगर मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो जो हमारी शॉर्ट फिल्म्स और अगर थिएटर की बात की गई तो अब एक्टिंग सीखना और एक्टिंग खुद करने में बहुत डिफरेंस होता है। जो आप अगर फिल्म्स करते हो तो वहाँ पे आपको एक्टिंग सिखाई जाती है कि एक्टिंग कैसे करते हैं, और थिएटर में एक आर्टिस्ट को खुद एक्टिंग सीखनी पड़ती है। डिफरेंस ये होता है। अब मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मैंने स्टार्टिंग में फिल्म से पहले मैंने एक्टिंग में मतलब थिएटर ज्वाइन करा है। तो थिएटर से मेरे को एडवांटेजेस दिए हैं कि थिएटर में आपके वोकल्स पे काम किया जाता है, आपके कॉन्फिडेंस पे काम किया जाता है, तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है बहुत बिल्ड होता है थिएटर्स में। और वहीं अगर फिल्म्स की बात की जाए तो फिल्म्स में अगर आपको एक्टिंग सिखाई जाती है, वहाँ पे आपके स्किल्स को बूस्ट किया जाता है, आपके इमोशंस को बूस्ट किया जाता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हिमाचल से अनुपम खेर इतने बड़े एक्टर हैं, आज मुंबई में और बॉलीवुड में उन्होंने अपना इतना बड़ा नाम कमाया है। तो वो भी गेटी थिएटर से, यहाँ पे जो शिमला में गेटी थिएटर, वो भी यहीं से एक्टिंग करके गए हैं। तो मतलब यहीं से पता चलता है कि मतलब हर एक मतलब जो इतने सक्सेसफुल एक्टर है अपनी लाइफ में, उन सब ने ही मतलब गेटी थिएटर से काम करा है, मतलब इतने बड़े बड़े शो से काम करा है। तो फिर इसलिए मैंने अभी थिएटर स्टार्ट करा है ताकि मैं अभी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को और बूस्ट कर सकूँ। काव्यांश, कलाकार को अपनी कलाकारी दिखाने में, अभिनय करने में एक मंच की ज़रूरत होती है। तो आपको क्या लगता है प्रेजेंट टाइम में हिमाचल में क्या वो इनफ रिसोर्सेज है या प्रॉपर थिएटर है जहाँ पर बच्चे जो है जा सकते हैं, सीख सकते हैं एक्टिंग की बारीकियों को? जैसे कि अभी हम गेटी थिएटर शिमला में अभी अभी हम जैसे कि आपको पता है आजकल जैसे कि अभी वर्ल्ड थिएटर डे है, मतलब वर्ल्ड थिएटर डे है, तो बहुत सारे प्लेस हो रहे हैं। तो मैं उनमें देख सकते हैं कि अभी जो मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी थिएटर्स में आ रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। तो मतलब वहाँ से लगता है कि मतलब हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है उनमें भी एक्टिंग को लेके क्रेज़ है। तो अगर मैं बताऊँ तो शिमला में अगर थिएटर्स की बात की गई तो अभी करंटली तो गेटी थिएटर ही है एक थिएटर जो भी मतलब यहाँ पे ज़्यादातर मतलब जो सारे बच्चे हैं आते हैं एक्टिंग सीखने के लिए। वैसे थिएटर्स बाकी भी है, अगर एक मतलब इसे बोलते हैं एक ओल्ड हेरिटेज टाइप का थिएटर जहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग की जाती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट किया जाता है। तो अभी आई थिंक अगर ऐसे और थिएटर्स आए अगर शिमला में तो और अच्छा रहेगा। बाकी अगर ऐसी फैसिलिटीज़ की बात की गई तो अभी तक फैसिलिटीज़ तो मैं बोलूँगा बहुत अच्छी है गेट थिएटर की। और यहाँ पे जो आपको एक्टिंग सिखाते हैं, यहाँ के डायरेक्टर्स जो हैं बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं। मैंने आई थिंक बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ यहाँ पे काम करा है गेट थिएटर्स में। तो सारे डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब यहाँ पे आपको सिखाएंगे आपका कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करना है, उसके बाद आपको स्टेज पे कैसे खड़ा होना है वो सिखाएंगे। अब जैसे कि हमारी लास्ट प्रोडक्शन देवदास यहाँ पे चल रही थी गेट थिएटर में, तो उसमें एक जैसे बहुत सारे बच्चे थे, वो स्टार्टिंग में इतने शाय थे कि उनसे मतलब स्टेज पे खड़े होकर बोला नहीं जा रहा था। एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू सी मतलब जब अंत में जब हमारा प्ले था उनमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस निखारा जा रहा था। मतलब देख सकते हो आप, मतलब उनका जो कॉन्फिडेंस है वो एक लेवल से बहुत हाई गया था। तो मतलब वहीं से पता चलता है कि जो थिएटर्स है वो बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में बहुत मदद करते हैं। एंड आई प्रेफर कि अगर किसी को भी आगे जाके एक्टिंग लाइन में जाना है तो प्लीज़ वो स्टार्टिंग में थिएटर्स करे ताकि अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सके। भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य में विभिन्न दृष्टांतों को अगर हम देखें तो सबसे मुख्य दृष्टांत आता है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में लिखा गया है कि ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के तत्वों को मिला के नाट्य वेद की रचना करी और स्वयं नाट्य शास्त्र 2वीं शताब्दी में लिखा गया है, जो नाट्य शास्त्र पर लिखा गया पहला औपचारिक ग्रंथ माना जा सकता है। नाट्यकारों की अगर बात करें तो कालिदास कदाचित सबसे महत्वपूर्ण नाटककार है। उनके कई नाटक प्रसिद्ध हैं, जैसे कि मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत। दर्शकों, मिस्टर धीरेन्द्र सिंह रावत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थोड़ा जानते हैं उनसे रंगमंच के बारे में। सर, सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार, मैं पिछले 15 सालों से कंटिन्यू थिएटर कर रहा हूँ और इससे पहले जो भी हमने नाटक किया यहाँ पर वो देवदास है।
और देवदास का निर्देशन करने का मुझे मौका मिला और ये जीडीएस रेपर्टरी की प्रोडक्शन है। तो इस बीच अभी जो जीडीएस के नाटक हुए हैं उसमें से देवदास है, डॉक्टर फाउस्टस है, ओथेलो है, जो तीनों ही अच्छे नाटक हैं। जी। सर इसके अलावा मेरा एक और सवाल रहेगा कि एक अच्छा थिएटर आर्टिस्ट या एक्टर बनने के लिए वो क्या क्या स्किल सेट है जो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरा मानना है कि एक सिंपल एक्टिंग से तो कोई एक अच्छा एक्टर नहीं बन सकता, बहुत सी चीज़ें रहती है, तो थोड़ा आप उसके बारे में बताएं। जी, मैं हिमाचल के उस प्रदेश में ही बात करूंगा कि अगर यहाँ पर किसी को अच्छा एक्टर बनना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर है कि वर्कशॉप होनी चाहिए। एक्टर के लिए वर्कशॉप होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे वर्कशॉप्स होती है तो उससे नए कलाकार बनेंगे। अभी हमारे पास रेपर्टरी में नए कलाकार आए हैं, लेकिन अभी उनके पास वर्कशॉप नहीं है, जिस कारण उनको सिर्फ एक नाटक के लिए तो तैयार किया जाता है, लेकिन एक एज एन एक्टर वो खुद को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं अभी, क्योंकि एक एक्टर खुद कैरेक्टर को बनाता है। अभी निर्देशक बता रहा है कि आपको उसको ऐसे बनाना है, लेकिन जब आप एक्टिंग का जो स्किल सीख लेते हो तो आप खुद कैरेक्टर के उसको पढ़ने के बाद आप खुद देखते हो कि हाँ ये कैरेक्टर ऐसा है और मुझे इसको ऐसे प्रेजेंट करना है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे वर्कशॉप्स होनी चाहिए। सर एक चीज़ हम और देखते हैं कि जब कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान थिएटर में आता है तो एज अ पैशन वो इसको फॉलो करता है और एक टाइम बाद वो इसको छोड़ भी देता है, कहीं ना कहीं इनकम कम है या और भी शायद चीज़ें हैं, तो उस एस्पेक्ट पे आप क्या बोलना चाहेंगे और थिएटर को जो है इसकी अपलिफ्टमेंट के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? ये आपने कहा बिल्कुल सही बात है कि थिएटर के लिए बहुत लोग आते हैं जो थिएटर में आते हैं, और लेकिन वो बहुत जल्दी थिएटर को क्विट कर देते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो इसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि थिएटर करने के लिए अभी हिमाचल के अंदर मतलब अगर कोई प्रोफेशनली कर रहा है तो वो ना बहुत मेहनत से कर रहा है और अपनी इच्छाओं को दबा के कर रहा है। बहुत सी ऐसी इच्छाएं जिनको जो उसको फुलफिल नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी उसका एक पैशन है थिएटर के लिए कि मुझे इसको करना है। अभी इसके लिए जो अच्छी पहल यहाँ पे शुरू हुई है वो है रेपर्टरी, क्योंकि रेपर्टरी में पेड एक्टर है, उनको मतलब पे किया जा रहा है, हर प्रोग्राम उसके लिए पे किया जा रहा है। उससे एक थोड़ा सा उनको सहारा मिला है, हाँ बूस्टअप हुआ है। तो और जो लोग पीछे से जैसे हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं तो हमें भी एक सपोर्ट मिला है कि हाँ कि अब हमें कहीं डिपार्टमेंट से भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फोकस होकर अपने चाहे डायरेक्शन हो, चाहे फिर एक्टिंग हो, या फिर मुझे लिखना है तो उसमें मैं ना प्रॉपर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक फाइनेंशियली सपोर्ट मिला है। तो अगर यही सपोर्ट हिमाचल के हर जिला में ये रेपर्टरी जिस तरह से यहाँ पे खुली है, हर जगह खुलेगी, तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। और दूसरा, यहाँ पर जो ऑडियंस है, जैसे ये शिमला के अंदर ये और अच्छा इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे चलती फिरती ऑडियंस है। ये ऑडियंस टूरिस्ट है, बाहर से आती है, तो यहाँ पे हम नाटक को जब टिकट रखते हैं, अभी हमें 2 नाटक टिकट किए, उनकी अच्छी टिकट बिकी हमारी, तो ये बहुत अच्छी उम्मीद हमें इससे मिली है थिएटर को। यहाँ पे जो शिमला जैसे कहते हैं कि थिएटर का मक्का है, तो ये फिर से उस और बढ़ रहा है। तो उसमें सिर्फ यही है कि जिस तरह से अभी रेपर्टरी खुली है, इसके लिए मैं हमारे सचिव भाषा संस्कृति विभाग के राकेश कंवर जी का बहुत धन्यवाद करूँगा, और इसके निर्देशक पंकज ललित जी का और सुदर्शन जी का जो इसके गेटी के मैनेजर हैं, जीडीएस का मैं बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने ये कलाकारों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे चलाई है। ये मतलब बहुत बढ़िया चीज़ है, अगर अच्छे से चलेगी तो ये कलाकारों के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सही बात है। सर आप इतने समय से इस फील्ड से जुड़े हैं, रंगमंच से जुड़े हैं, तो आपके लिए रंगमंच क्या है? अगर मैं ये जानना चाहूँ। मैं आपको बताऊँ, मेरे लिए रंगमंच जीवन है, क्योंकि मैं एक रंगमंच में मैं एज एन एक्टर मतलब जीता हूँ, कैरेक्टर्स को जीता हूँ। मैं सच कहूँ तो मैं खुद से कम मिलता हूँ, कैरेक्टरों से ज़्यादा मिलता हूँ, क्योंकि अभी जैसे मैं डॉक्टर फाउस्टस कर रहा हूँ, तो अभी जब मैं बाहर होता हूँ तभी अपने में हूँ, जब मैं स्पेस में होते हैं हम तो हम एक फील्ड में होते हैं, तो हम उसको जी रहे होते हैं। तो असल जो ज़िंदगी है, जैसे आपने कहा कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आती है, ये आती है, वो बहुत तभी महसूस होती है जब हम उस कैरेक्टर से बाहर होते हैं। जब हम कैरेक्टर में होते हैं हमें लगता ही नहीं कि हम तो उस समय उसी को जी रहे होते हैं। दर्शकों, बात जब रंगमंच या थिएटर की हो रही हो तो शिमला की ऐतिहासिक गेटी थिएटर का नाम तो आपने सुना ही होगा। सन 1857 में यह ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी इरविन द्वारा बनाया गया और इसे जो है विक्टोरियन गॉथिक शैली में बनाया गया है। सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप गेटी थिएटर के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ खास जानकारी दें। जैसे हमें पता है कि 1887 में इसे बनाया गया था और इस तरह के थिएटर वर्ल्ड भर में कुल मिला के 6 ही है। इसके अलावा थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएं।
जी तो ये गेटी थिएटर 1887 में बना था और ये रंगमंच था ब्रिटिशर्स का। जब ये बिल्डिंग इस्टेब्लिश हुई थी तो ये टाउन हॉल था उनका। दिस बिल्डिंग वाज बिल्ट स्पेशली फॉर देयर टाउन हॉल थिंग्स लाइक उनके मीटिंग सेरेमनीज। सो जो बेसमेंट में इसकी थी वो थी स्पेशलिटी जो इस बिल्डिंग की है वो है थिएटर हॉल, जो विक्टोरियन गॉथिक आर्किटेक्चर स्टाइल का थिएटर हॉल आप आज भी देखते हैं, एज इट इज़ देख रहे हैं। सो ये इस बिल्डिंग की बहुत खासियत रही है तब भी और आज भी। और आज ये हमारे स्टेट का, हिमाचल प्रदेश का कल्चरल हब है। यहाँ पे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, इवेंट्स होते हैं, कोई भी अपना कोई भी किसी भी तरह का सेरेमनी या प्रोग्राम यहाँ पे कर सकता है। सो ये बिल्डिंग पहले एक 5 स्टोरी बिल्डिंग थी एंड एक अर्थक्वेक ने बिल्डिंग को डैमेज किया। उसके बाद जो ऊपर वाला पोर्शन है वो डिसमेंटल कर दिया गया एंड साथ में जो बिल्डिंग आज देखते हैं टाउन हॉल के नाम से जिसको जाना जाता है, वो बिल्डिंग पहले इस ही बिल्डिंग का हिस्सा था और अपर पोर्शन था इसका। सो जो बेसमेंट है वो आज भी प्रिजर्व है और इसीलिए इस पूरी बिल्डिंग का नाम आज गेटी थिएटर कल्चरल हेरिटेज कॉम्प्लेक्स रखा गया है। एंड इस बिल्डिंग से काफ़ी लोगों ने अपना अभिनय का जो करियर है वो स्टार्ट किया है और बहुत से जाने माने विख्यात पर्सनैलिटी जो बॉलीवुड में आज की डेट में अपना करियर बहुत अच्छी जगह पर पहुंचा चुके हैं, उन लोगों ने अपना अभिनय यहाँ से स्टार्ट किया है, जिनमें अनुपम खेर, अमरीश पुरी और मोहित चौहान, प्रीति जिंटा। और अगर पुराने ज़माने की बात करें, 19वीं सेंचुरी की बात करें, सो देयर वाज लॉट ऑफ पीपल्स हु परफॉर्म्ड ओवर दिस स्टेज इंक्लूडिंग रुडयार्ड किपलिंग, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला 1907 में लेटर ऑन। सो उन्होंने यहाँ पे परफॉर्म किया और भी बहुत सी पर्सनैलिटीज़ इंक्लूडिंग दैट माइकल पेलिन, जो किसी बहुत बड़े न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं, शायद वो लंदन टाइम्स के लिए लिखते हैं अकॉर्डिंग टू मी एज पर माई नॉलेज। एंड अदर आर कुछ एक वॉइस रॉयस ने भी यहाँ पे परफॉर्म किया, कुछ एक बहुत पॉपुलर जो ट्रैवलर्स रहे उन्होंने भी यहाँ पे अपनी फिल्म्स और अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट की। एंड बहुत से पुराने ज़माने के जो थिएट्रिकल ग्रुप्स होते थे उन्होंने यहाँ पे विज़िट किया, क्योंकि शिमला वो समर कैपिटल, तो उनके जो ऑफिशियल्स रहते थे वो समर्स में शिमला रहा करते थे। फॉर एटलीस्ट 6 months वो शिमला स्टे करते थे और उनके लिए ये स्पेशल बिल्डिंग बनाई गई थी उनके अम्यूज़मेंट थिंग्स के लिए। तो आज भी ये बिल्डिंग आप एज इट इज़ देखते हैं। वी हैव रिवाइव्ड इट, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट लैंग्वेज एंड कल्चर have revived the building as it is and has been open for public purpose nowadays. दर्शकों, गेटी थिएटर के बारे में हम आपको एक खास जानकारी अगर देना चाहें तो इस तरह के थिएटर अब विश्व भर में केवल 6 ही हैं। शिमला का ये ऐतिहासिक गेटी थिएटर अपने आप में महान इतिहास संजोए हुए है, जहां पर न जाने कितनी बॉलीवुड मूवीज और उनके गानों को शूट किया गया है। वो कौन सी मूवीज और बॉलीवुड गाने हैं ये अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। दर्शकों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम गॉथिक हॉल के मंच पर हैं, तो चलिए आज बातचीत करते हैं कुछ कलाकारों से। सर, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को अपने बारे में। जी हाँ, मेरा नाम रोहित वोहरा है। मैं पेशे से गायक हूँ
थिएटर का बहुत ज़्यादा शौक़ है, क्योंकि मेरी पढ़ाई जो है मैंने स्नातकोत्तर जो अपनी की है वो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से की है, और उस विभाग से की है जहाँ से अनुपम खेर जी पास आउट हैं, मंगल ढिल्लो जी पास आउट हैं। सो दे आर माई सुपर सीनियर्स। तो जैसे ही मैंने वहाँ से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी, उसके बाद पंजाबी गायकों के साथ बड़ा मेरा प्यार रहा। मैंने एज अ सिंगर बहुत शोज़ करे। पंजाबी गायक शहरी मान जी के साथ होता हूँ। यार अन मुल्ले उनका गाना, बड़े चेते आउंदे ने यारी हन मुल्ले, वो उनका गीत है। तो ऑल ओवर इंडिया उनके साथ शोज़ करे। लेकिन तब लगा कि शुरुआत मेरी हिमाचल से हुई थी। मैं जन्मा और पला बड़ा हिमाचल में हूँ, तो मुझे लगा कि हिमाचल के लिए मुझे कुछ करना है। तो जब मैं यहाँ पर आया तो शुरुआत मेरी हुई थी नुक्कड़ नाटकों से। मुझे गर्व है, मुझे कभी भी ऐसा बुरा नहीं लगता कि मैं अभी भी सड़कों पर गलियों में नाचता हूँ, गाता हूँ, लोगों को जागरूक करने के लिए काम करता हूँ, किसी भी सोशल इवल के लिए काम करता हूँ। कोरोना का समय था तब भी मैंने सड़कों पे जाके ऐसा लोगों को सेंसिटाइज करने का, जागरूक करने का काम किया। HIV एड्स की बात करें, भ्रूण हत्या की बात करें, मुझे लगता है 2000 से ज़्यादा मैं नुक्कड़ नाटक कर चुका हूँ। तो उसके बाद लगा कि मुझे हिमाचल के लिए भी करना है कुछ। तो जब मैं यहाँ आया तो हमने एक यहाँ पे हमारा ग्रुप है त्रिगर्त वसुंधरा रंगमंच, हम धर्मशाला से हूँ मैं। 96 से वो काम कर रहा है, तो उसकी कमान संभालने की कोशिश करी, और उसी के आज फिर हम उसी ग्रुप को लेके आज मेरे सारे कलाकार हम यहाँ पे गेटी थिएटर में पहुँचे। बहुत खूब, बहुत सुंदर। सर, आपके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो कला से जुड़कर कैसा महसूस होता है? मुझे लगता है पंख लग जाते हैं कला से जुड़कर। आम से खास होने में मुझे लगता है कला का जो योगदान है वो शायद ही किसी और चीज़ में हो। एकदम से इंसान जब सीटियाँ, तालियाँ बजती हैं तो इंसान को लगता है कुछ देर पहले तो यार मैं आम था, खास कैसे हो गया। और कला ना सिर्फ मंच पर, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। मुझे लगता है कि अगर मैं कलाकार ना होता तो शायद मैं आपसे इस तरीके से इतने कॉन्फिडेंस से बात ना कर रहा होता। तो नो डाउट हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। सर, इसके साथ मैं चाहती हूँ आप थोड़ा बताएं कि रंगमंच किस तरह से बदला है। जब आपने शुरुआत की थी और आज हम हैं 2023 में, तो किस तरह से बदला है ये रंगमंच की पूरी दुनिया? बिल्कुल, रंगमंच की दुनिया में बहुत से बदलाव आए हैं। मैं बात करना चाहूँगा उस समय की, जब पहली बार हम नाटक करने जा रहे थे तो जो लड़कियाँ थी उन्हें लाने में इतनी मुशक्क़त करनी पड़ी। वो मेरी उम्र की थी या मुझसे भी छोटी हों, मुझसे बड़ी भी होंगी, लेकिन उस वक़्त उनके पिताजी का काम करना पड़ा मुझे। उनके घर में जाके उनको मनाना, उनको लेके आना, फिर उनका ख्याल रखना, तो बड़ा मुश्किल था उनके माँ बाप को मनाना। लेकिन आज आप देखते हैं इतने मंच हैं और लोग मतलब चाहते हैं कि हमारा बच्चा उन मंचों पर पहुँचे, है ना जी। तो कहाँ वो समय था जब मंच पर चढ़ने के लिए लड़कियों को मना करते थे, पर अब तरले करते हैं लोग कि हमारे बच्चे को चांस दिया जाए, है ना। तो एक तो वो बदलाव। दूसरी बात, कंटेम्प्रेरी थिएटर में बहुत से बदलाव उस तरीके से आए हैं, जो हमारी प्रस्तुतियाँ हैं उनमें बड़े बदलाव आए हैं। लोग बहुत से आजकल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स हैं। अगर मैं मंच की बात करूं, सेट्स की बात करूं, या फिर लाइटिंग की बात करूं, तो बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं नए नए। और अब जो है, हम पहले देखते थे कि थिएटर का इतना लोगों में क्रेज़ नहीं था, लोग आते नहीं था। तो मैं अब टैगोर थिएटर चंडीगढ़ जब हम शोज़ करते हैं तो टिकट्स बिकती हैं, और वो माहौल पूरा मुझे लग रहा है हमारे हिमाचल में भी आ रहा है, और नो डाउट पूरा माहौल अब बदलने वाला है, और भी ज़्यादा बदलेगा। लेकिन सर, एक और सवाल, जब से OTT प्लेटफॉर्म्स आए हैं, कहीं ना कहीं जो सिनेमा घर है उसमें भी अब थोड़ा आबादी कम जाती है। तो अगर मैं बात करूँ रंगमंच की, तो क्या लोग उतना ही रुझान लेते हैं? आपने कहा कि टैगोर थिएटर में काफ़ी लोग आते हैं। हिमाचल की बात करूँ तो किस तरह का रुझान आप देखते हैं? रुझान मैं वही देख रहा हूँ कि अब ना लोग, ठीक है आपने वो प्लेटफॉर्म्स बताए, थिएटर्स का भी बताया, एवरी टाइम पीपल नीड अ चेंज, लोगों को चेंज चाहिए। अब लोग फिर दोबारा से उस चीज़ में जा रहे हैं। अच्छा, नाटक होता है, लाइट होती है, एक पात्र लाइव बोलता है, तो अब लोगों का रुझान नाटकों की तरफ बढ़ रहा है। जिन्होंने कभी नाटक नहीं भी देखे थे ना, अब उनको लगता है कि यार इतने अच्छे प्लेटफॉर्म्स पर नाटक हो रहे हैं, गेटी जैसे थिएटर में नाटक होते हैं, तो फिल्म कोई बात नहीं, फिल्म तो देखते रहते हैं, आज लाइव देख के आते हैं। 10 दिन का यहाँ पे थिएटर फेस्टिवल है ना, लाइव देख के आते हैं, पात्र कैसे रो रहा है, पात्र कैसे हंस रहा है मंच पर। तो वो रुझान बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है, वो चेंज हो रहा है।
और आज मैं एज अ निर्देशक आया हूँ यहाँ पे, एज अ डायरेक्टर आया हूँ। तो ये जो चीज़ें सीखी एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के दिग्गजों से मैंने ये चीज़ें सीखी। अभिलाष पिल्ले सर, कीर्ति मैम, ऐसे बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने हमें ये चीज़ें सिखाई। और आज इतने बड़े मंच पर मैं एक नाटक लेके आया हूँ। नाटक का नाम है उसने कहा था। बताना चाहूँगा कि जो एक नाटक की पूरी स्ट्रक्चर होता है, जो मेरे हिसाब से, जो मुझे अभी अभी मेरे दिमाग में आया, जो मेरे जहन में था, लेकिन मैं अभी बताता हूँ। मुझे लगता है कि जो स्टोरी होती है वो एक शरीर है, वो एक प्रॉपर एक बना हुआ वो है, फ्रेम बनी है, शरीर है, मैं मानता हूँ। और ये जो मेरे कलाकार हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, ये दिन रात इनको प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं। ये जब आते हैं, ये अपना सब कुछ देते हैं नाटक में, तो मुझे लगता है ये उसमें आत्मा दे देते हैं। तो जब शरीर और आत्मा मिलती है तो ऐसा लाइव परफॉर्मेंस होती है कि निश्चित तौर पर तालियां और सीटियां बजती हैं। तो मुझे लगता है यही एक नाटक है। दर्शकों, हमारे साथ एक और रंगमंच कलाकार जुड़ चुके हैं, पंकज। पंकज, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को अपने बारे में। मेरा नाम पंकज शर्मा है और मैं भरमौर हिमाचल प्रदेश से हूँ और मैं अपनी डिग्री धर्मशाला कॉलेज से कर रहा हूँ बीए में। ओके, तो अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, और साथ में थिएटर भी कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें आप कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं कि हो ना सके। थिएटर हमें जीना सिखाता है, एक दूसरी ज़िंदगी में ढलना, किसी पात्र के बारे में जानना कि वो क्या करता है, क्या नहीं करता है। तो वो चीज़ जो है मुझे काफ़ी मोटिवेट करती है थिएटर में आने के लिए। पंकज, जैसे अभी आपने बताया कि थिएटर आपको जीना सिखाता है और आप डिफरेंट तरह के रोल प्ले करते हैं और आप इमोशंस को भी डीपली फील करते हैं, तो एक करेक्टर को कैसे इनहेरेंट करते हैं आप? वो कैसा रहता है पूरा प्रोसेस? देखिए, अगर कैरेक्टर की बात करूं तो अगर वो प्ले अगर किसी ने पहले किया है, थोड़ा उनसे देख के कि उन्होंने क्या चीज़ की है और मैं क्या उससे बेहतर कर सकता हूं, या तो अपने मित्र से जो मेरे से काफ़ी सीनियर है उनसे मदद वगैरह लेकर भी मैं अपने कैरेक्टर को इन्हांस करने की कोशिश करता हूँ। दर्शकों, हमारे साथ एक बाल कलाकार भी जुड़ी है जिनका नाम है उज्जवल। उज्जवल, सबसे पहले तो आप बहुत ही प्यारी लग रही है। मुझे ये बताओ कि थिएटर की ओर रुझान कैसे हुआ आपका? मेरे एक्चुअली मम्मा करते थे थिएटर, ओके। तो फिर उनसे मेरे को प्रेरणा मिली और अभी मैं यहाँ पर हूँ। ओके, तो अभी तक आप कितनी थिएटर कर चुकी है, कितने प्लेस कर चुकी है? अभी मैंने स्कूल में भी किए थे हम्म। और कॉलेज में भी किए थे, तो लगभग 5-6 तो कर चुके हैं। ओके, कैसा फील होता है मंच पर आके आप अभिनय कर रहे हैं? कैसा फील होता है? एड्रेनलिन रश तो होता ही है, पर एक्साइटमेंट और फिर एक साथ चलते हैं, बहुत मज़ा आता है। दर्शकों, जो हम अभिनय मंच पर होता देखते हैं, उसकी खूबसूरती में पर्दे के पीछे के जो लोग हैं उनका भी एक अहम योगदान होता है। वो चाहे लाइटिंग ले लो या साउंड ले लो। तो इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं टेक्निकल टीम से। तो सर, मेरा सवाल तो आपसे यही रहेगा कि एक अभिनय जो हम देखते हैं मंच पर, इतनी वो खूबसूरती से मंच पर आता है, बहुत सी चीज़ें रहती है, तो आप मुझे बताइए कि टेक्निकल टीम का या वो जो टेक्निकलिटीज़ है उसका कितना जो है अहम रोल है? टेक्निकल टीम का कहा जाए तो बहुत अहम रोल तो बहुत है, क्योंकि फ्रॉम सिलेक्टिंग द म्यूज़िक, एक म्यूज़िक को सिलेक्ट करना और उसे प्ले करना, कितना वॉल्यूम देना है, कितना कम, जब आर्टिस्ट बोल रहा है तो कितनी वॉल्यूम रखनी है, वो हर चीज़ हमें सिलेक्ट करनी पड़ती है। और जो इमोशंस आ रहे हैं आर्टिस्ट में, एक तो आर्टिस्ट नो डाउट बहुत अच्छा करते हैं इमोशंस निकालने, लेकिन जो एक म्यूज़िक का रोल होता है, अगर उसमें हम पीछे से टेक्निकल टीम जो होती है वो म्यूज़िक बैकग्राउंड म्यूज़िक है, तो उसके जो इमोशंस है वो और निखर के आते हैं बाहर। तो टेक्निकल टीम का बोला जाए तो पीछे से बहुत हाथ होता है। और प्ले में आर्टिस्ट के साथ टेक्निकल टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले भी प्ले होते थे, पहले भी किए हुए हैं। जब टेक्निकल टीम नहीं होती है, जब हमारे प्ले में साउंड नहीं है, तो कुछ ऐसा फीका फीका सा लगता है। जब उसमें साउंड चले जाए तो फिर ऐसा लगता है कि कुछ बाहर आ गई उसमें। तो टेक्निकल टीम का तो बहुत सपोर्ट होता है पीछे। जैसे आपने बात की संगीत की कि जब वो धुन, वो संगीत मिलता है तो वो एक अलग ही माहौल बन जाता है। पर इसके अलावा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उस म्यूज़िक के अलावा और क्या क्या चीज़ें जो है अपना रोल प्ले करती है? म्यूज़िक के अलावा बहुत कुछ, लाइटिंग बहुत मैटर करती है। और हमारा ये
सेट का जो भी सामान होता है उसे भी हमें ही अरेंज करवाना पड़ता है, तो वो भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं हर चीज़ में। और क्योंकि हर छोटी से छोटी चीज़ जो स्टेज पे नोटिसेबल होती है, और जब लाइटिंग और म्यूज़िक के साथ वो चीज़ें चलती हैं जब, तो बहुत प्यारा लगता है और वो मूवमेंट में मतलब जान डाल देता है उस टाइम। हाँ, तो ऐसी एक्टर की भूमिका तो बहुत बड़ी होती है। और साथ में हमारा जो होता है, हम बैक से सपोर्ट करते हैं, जो पर बैक से बहुत ज़रूरी सपोर्ट, मतलब बैकबोन कहा जा सकता है म्यूज़िक। हाँ, और हम वैसे प्ले भी कर रहे हैं, हम म्यूज़िक भी संभाल रहे हैं। तो बाकी जैसे कई प्ले हमने विदाउट म्यूज़िक भी किए पहले, तो वो बहुत ही जा फीके लगते थे। पर जब से हमने म्यूज़िक साथ डालना शुरू किया है, जब से 5-6 प्ले में किया म्यूज़िक, तो बहुत ही प्यारा लगे हर प्ले और मतलब हर एक सीन में बहुत जान लगे। सर, जब एक कहानी को मंच पर दिखाया जाता है तो उसमें कहानी के जो वो किरदार होते हैं वो तो अभिनय करते ही हैं, पर इसके अलावा वो क्या क्या चीज़ें होती हैं जो उस नाटक को या उस कहानी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है? तो सबसे पहले तो आपकी जो कहानी है वो खुद में खूबसूरत होती है। जब हम उसे कोई भी हम कहानी उठाते हैं तो हम उसे तभी उठाते हैं जब हमें वो मतलब हृदय में टच करती है कि हाँ, कि ये ऐसा है। उसके बावजूद उसमें जो आसपास जो एनवायरनमेंट होता है वो अपने आप क्रिएट होता है। उसमें जैसे म्यूज़िक है, वो हमें महसूस होता है कि इसका म्यूज़िक ऐसा होना चाहिए, और उसमें बहुत बड़ी अहमियत रहती है क्योंकि बैकग्राउंड साउंड हर जगह होता है। कहीं पे हम होते हैं उसका एक बैकग्राउंड साउंड होता है, लेकिन उसको हम आर्टिस्टिक वे में हम उसको ब्यूटीफुल बनाकर प्रेजेंट करते हैं ताकि सामने वो सुंदर लगे और जो हमें दर्शक देख रहे हैं वो उसको अनुभव कर सके, उसको जी सकें। उसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है म्यूज़िक का, लाइट का, मेकअप का। वो आपको उस परिवेश में ले जाते हैं जिस परिवेश को हम दिखाना चाहते हैं। अभी यहाँ का परिवेश थोड़ा अलग है, लेकिन जैसे आप थिएटर में अंदर आओगे, वो अगर हम परिवेश परिवर्तन करने में सफल होते हैं तो हमारा नाटक सफल होता है। अगर हम उसको परिवर्तन नहीं कर सकते तो हम कहीं वीक कर गए। बस जब कोई हमारा दर्शक अंदर आता है उसके बाद वो एकदम उसमें एक अद्भुत ज़िंदगी में ढल जाए। रंगमंच के साथ साथ जब लगा कि रंगमंच के साथ कुछ और भी करना है, तो इसी फील्ड में काम किया। कुछ एक मूवीज़ में, कुछ एक पंजाबी सीरियल्स में काम किया मैंने। अभी एक मूवी रिलीज़ हुई, उसमें सैफ अली खान जी, अर्जुन कपूर जी, जैकल फर्नांडिस, यामी गौतम जी हमारे हिमाचल की ही। तो वो एक मूवी थी भूत पुलिस। उसमें हिमाचल के देखिए 12 लोगों की ज़रूरत थी उन्हें, और जब उन्होंने ऑडिशंस ली तो मतलब काम मिल रहा है हमारे हिमाचल के लोगों को। मुझे उसमें काम मिला, मैंने मूवी में काम किया और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो। तो वो क्यों, वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करने का? वो आया ज़मी से। जब नुक्कड़ नाटक किए, बड़े बड़े मंचों पे नाटक किए, उसके बाद कॉन्फिडेंस बना और उन स्टार्स के साथ काम किए। और मेरा एक गीत भी मैंने बताया कि पीटीसी पंजाबी पे टॉप 5 पे वो गीत रहा था। तो उसमें जो मेन रोल है वो भी किरदार मैंने निभाया। उसमें जो मॉडल हैं वो बादशाह के गानों में मॉडल रहे हैं। जो बाकी और भी स्टार कास्ट है वो पंजाब की स्टार कास्ट है जो मूवीज़ में नज़र आती है हमें। हर मूवी में वो चेहरे नज़र आते हैं, तो उसमें भी मैंने मेन रोल करा। तो वो जो मेरा गाना था, मैं हमेशा हर मंच पे वो बात करता हूँ कि मैं हिमाचल से हूँ, लेकिन आई एम द वेरी फर्स्ट हिमाचली सिंगर जिसका पीटीसी पंजाबी में पंजाबी गाना टॉप 5 में रहा। तो चंद बोल वो भी मैं आपकी नज़र करता हूँ। सो वो सॉन्ग है, आपे कहने लोकां तो लुका के रखनी, ते आपे शक लोकां नू पवाई जाने वे। रोहित मैनू पता है गीत तेरा आ गया है, कातों गेटी थिएटर विच तू वजाई जाने वे। हुण ना ही वे चाचा भजना मेरे बापू नू दसण लगा है, हो तेरा 7वां गेड़ा गली साडी विच वजण लगा है, हो तेरा 7वां गेड़ा गली साडी विच वजन लगा है। हाय। सो ये टॉप 5 पर गीत रहा और उसके बाद मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया पीटीसी पंजाबी पर। टॉप 5 पे जो हमारा एक टॉप 5 सिंगर्स का इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू हुआ। सो ये सारी जो देन है वो मैं रंगमंच को मानता हूँ, क्योंकि मेरी शुरुआत वहाँ से है। दर्शकों, हम कहानियाँ तो नहीं है कि सदा के लिए रह जाए, हमें तो बस अपना किरदार निभाना है और चले जाना है। लेकिन अपना किरदार यूं शिद्दत से निभाए कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। हम आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। बने रहिए डीडी हिमाचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।